अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की ईद। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफ़री। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं, आपकी ईद अच्छे से गुजर रही है, आप घरों में हैं और अपनी फैमिलीज़ को टाइम दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस कोरोना वायरस के दिनों में, क्वारंटीन के टाइम में आप लोगों को अपनी फैमिलीज़ को टाइम देना है, अपने अहलो अयाल के साथ वक्त गुजारना है। बच्चों को चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन को वक्त दें। नाज़रीन, इस मुल्क की तामीर व तरक्की में जर्नलिस्ट ने बहुत अहम किरदार अदा किया। आपको सच खबरें पहुंचाना, आप तक सच पहुंचाने का सेहरा भी जर्नलिस्ट के सर जाता है। आज की एपिसोड हम लोग नाम करने जा रहे हैं जर्नलिस्ट के। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे गेस्ट जो कि सारे जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले आपसे उनका तारुफ कराता चलूँ। मुकद्दर खान साहब जो कि सच टीवी का हिस्सा हैं और एंकर पर्सन रह चुके हैं। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में शुमाइला नाज साहिबा जो एंकर हैं, न्यूज़ एंकर हैं। और उसके अलावा मोहसिन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सच टीवी पे ही IT डिपार्टमेंट में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मुकद्दर खान साहब से। मुकद्दर खान साहब, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि बचपन में जो आप ईद गुजारा करते थे उसमें और आजकल की जो ईद है उसमें कोई फ़र्क आपको दिखाई देता है? बहुत बड़ा फ़र्क है। सबसे पहले तो आपको, बल्कि आप सबको ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जो सवाल आपने किया है, इस फ़र्क तो बिल्कुल वाज़ेह है कि उस वक्त हम ईदी लेते थे। और मुझे अपना वो टाइम याद है कि उस वक्त क्या कहते, हमें 1-2 रुपये मिलते थे और उसको हम बाकायदा प्रेस करते होते थे। और उसकी खुशबू भी, उसकी जो खुशबू होती थी उसका एक अलग वो फीलिंग्स होती थी। अब तो देने पड़ते हैं। अब आपको ज़्यादा पता होगा कि देते वक्त कैसी फीलिंग, लेकिन ये भी अच्छा है, ये फीलिंग्स भी अच्छी होती है। उससे ज़्यादा कदर बेहतर ये वाली होती है कि आप जब देते हो तो आपको एक अलग फीलिंग्स आ रही होती है, आप मैच्योर हो जाते हो। तो किस तरह वक्त गुजारते हैं अपना? मोस्टली घर पे रहते हैं ईद पे या बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स को मिलते हैं, क्या करते हैं? पहला दिन जो होता है मोस्टली वो घर वालों के साथ होता है, क्योंकि रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है। सर्कल भी हमारा बहुत बड़ा, ख़ानदान भी माशाल्लाह से बहुत बड़ा है। उसके बाद दूसरा और तीसरा दिन वो ज़ाहिरी बात है दोस्तों के साथ ही होता है। तो बस फिर जहाँ निकल गए। अच्छा, तो क्या रूटीन होती है ईद पे? फैमिली के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करने को तरजीह देते हैं? हाँ बिल्कुल, देना भी चाहिए, क्योंकि हमारी एक तो जो हम मीडिया से हैं, हम जितने जर्नलिस्ट हैं, आपको भी ज़्यादा बेहतर पता होगा, हमारी रूटीन इतनी टफ होती है कि हम पूरा हफ्ता मैं अपने वाले साहब से नहीं मिल पाता। बिल्कुल एक ही घर में, क्योंकि टाइमिंग कुछ ऐसी होती है, वो शाम को आते हैं तो शाम के बाद हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में फिर हफ्ते बाद हम उनको मिलते हैं। तो जब ईद आती है तो हमें थोड़ा सा स्पेस मिलती है अपने पेरेंट्स को टाइम देने के लिए, फैमिली को बड़ा अच्छा लगता है और देना भी चाहिए। बिल्कुल। तो आजकल तो ज़्यादातर कहा भी गया हुआ है कि क्वारंटीन है और सोशल डिस्टेंसिंग करें आप, तो ज़्यादातर वक्त फैमिली को देने को मिलता है। तो क्या करते हैं आप? देते हैं वक्त फैमिली जो वाले साहब कहते हैं वही करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एहतियात करने को कहते हैं वो ज़्यादा। वो एक तो ये है वालिद हैं, उनको हर इंसान को, जो जितने भी वालिदैन हैं, अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार होता है। मेरे जो वाले साहब हैं वो हमसे कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो तो कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं और एहतियात करने को कहते हैं। तो हमें इवन के एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाते हुए डर लगता है कि यार कुछ किसी चीज़ को टच ना कर दिया हो हमने, या किसी से बात करते हुए डिस्टेंस अगर हमने क्रिएट नहीं किया तो उस पर वो डांटते हैं। तो बस बड़ा मोहतात होके, लेकिन ठीक है, पेरेंट्स है वो भी हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, बस गुजर रहा है। क्या कहेंगे जर्नलिस्ट की ईद कैसी होती है? आपके सामने ही है। ईद वाला दिन है और ईद के दिनों में ही सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं और हम फिर भी ड्यूटी दे रहे हैं। और ये एक बड़ी अच्छी बात की है आपने। अब जैसे कि कोरोना है, पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, ठीक है, लेकिन आप सोचें ना कि सिंगर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, शोबे से रिलेटेड हो गए, मीडिया से हो गए, ये सब लोग कहीं ना कहीं बिज़ी हैं। लोगों को, पूरी दुनिया को इंगेज रखा हुआ है, कोई ना कोई एक्टिविटीज़, अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा खराज तहसीन हमें मीडिया, शोबेज़, इनको पेश करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात में भी सबसे ज़्यादा खिदमात जो सर अंजाम दे रही हैं वो डॉक्टर्स और मीडिया और शोबिस के लोग दे। बिल्कुल, आपको सामने नज़र आते हैं लड़ते हुए, एक मीडिया पर्सन हैं और उसके अलावा डॉक्टर्स हैं जो कि इस मुल्क के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आते हैं शुमाइला नाज साहिबा की तरफ। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जब एक खातून की तरफ जाते हैं तो एक हाउसवाइफ की फीलिंग नज़र आती है आपको, और ऐसा ही लगता है कि वो काम काज में भी हाथ बटाती होंगी, उसके अलावा फैमिली को भी टाइम देती होंगी, उसके बाद उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी है। तो किस तरीके से मैनेज करती हैं आप ये सारी लाइफ? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं वैसे शादीशुदा हूँ नहीं, अच्छा, तो इसलिए अभी वो पड़ा वो भी जब आएगा तो अच्छा, इंशाल्लाह जिस तरह से बाकी ज़िंदगी की तमाम मसरूफियत को देख रहे हैं
उसी तरह इंशाल्लाह इस चीज़ को भी लेकर चलेंगे। मुश्किल नहीं होती किसी भी चीज़ को करने में, आप अगर चीज़ों को मैनेज कर लें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। मेरे ख्याल में ना सिर्फ ख़वातीन जो है वो काम कर रही होती हैं, मर्द पर भी तो उसी तरह से जिम्मेदारी होती है ना, वो भी तो किसी का खामंद होता है, वो भाई कहीं काम कर रहा होता है, इसी तरह औरत काम करती है और किसी की बीवी भी होती है, तो ना बिग डील, इतना मुश्किल नहीं है किसी चीज़ को लेकर चलना। अच्छा, कैसा लगा आपको मीडिया का पार्ट बन के जब आपने एंकरिंग स्टार्ट की? अगर मैं अपने लिहाज से बात करूं तो मीडिया मेरा क्रेज़ तो नहीं था पहले इतना, लेकिन मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपनी कैथारसिस करने का मौका मिलता है। आपके अंदर जो चीज़ चल रही है आपको बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाने का उसको मौका मिलता है। सो अगर अपनी कैथारसिस करनी है तो डेफिनेटली आपको मीडिया ज्वाइन करना चाहिए। आपके जो व्यूज़ हैं, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आप लोगों के सामने रखें उनको। अच्छा, तो ईद किस तरीके से मनाती हैं? फैमिली के साथ ईद अभी जैसे कि मुकद्दर ने फरमाया है कि ईद तो जब छोटे होते थे तभी अच्छी लगती थी, तब तो पैसों की खुशबू भी सूंघ लिया करते थे। अब तो ऐसा आलम है कि बस मुंतज़िर रहते हैं कि कोई हमें ईद दे, लेकिन अब हम देनी पड़ती है ईद। और हमारी ईद तब होती है जर्नलिस्ट की नॉर्मली जब हमारा ऑफ डे होता है ना, हमारी जब छुट्टी होती है तभी होता है ना मुकद्दर हमारा, तो तभी हमारी ईद होती है। बस ये है कि थोड़ा सा एज मिल जाता है कि फैमिलीज़ के साथ थोड़ी सी कोलैबोरेशन बन जाती है। नॉर्मली हम जब घर जाते हैं तो इतना मेल जोल नहीं हो पाता हमारा जो है ना फैमिलीज़ के साथ। तो ईद एक ऐसा दिन है कि ईद पे हमारी फैमिलीज़ में से जो है ना वो लोग आते हैं हमारे पास मिलने के लिए, कज़न्स आते हैं बाकायदा तौर पर, तो एक इसका प्लस पॉइंट मिल जाता है। और मैंने पेरेंट्स के इवन के चेहरों के ऊपर मैंने वो खुशी देखी है। मतलब कि जो होता है ना सोशल मीडिया ने इतना हम लोगों को बिज़ी कर दिया है कि वही इनकी बात को लिंक करूंगा कि ईद पे जो हमें स्पेस मिलती है उनके साथ, तो उनके चेहरों में खुशी नज़र आती है कि चलो यार ये अब ज़रा से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाकी हर एक चीज़ से साइड पे होके, ख़ासकर इस चीज़ से दूर रह के जो हम उनको टाइम देते हैं, उनको आपके पेरेंट्स को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ और सिर्फ टाइम मांगते हैं। बिल्कुल, तो फैमिली टाइम मिल जाता है आजकल, ये बहुत अच्छी बात है। कैसे हैं मोहसिन शाह साहब, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मोहसिन शाह साहब, कैसा लगता है आपको एक एंकरिंग करते हुए, फिर आप आईटी डिपार्टमेंट पे आ गए, सच टीवी में बहुत अरसे आपने अपनी खिदमात सर अंजाम दी, कैसा लगता है ईद किस तरीके से गुजारते हैं? अस्सलाम वालेकुम जमाल, आपको ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ईद आज आपके सामने बैठे हुए हैं, ईद का दिन है, सारे टेक्निकल, क्योंकि डिपार्टमेंट की एक जिम्मेदारी होती है कि वो हर चीज़ को उन्होंने देखना होता है, क्योंकि जब एक चीज़ लाइव चल रही होती है तो आप पीछे खड़े होते हैं। तो वैसे तो ईद जो है, जैसे कि बाकी दोस्तों ने कहा है कि घर पे ही एक फैमिली को टाइम देकर अच्छा लगता है। एक टाइम था जब हम ईद लिया करते थे, ठीक है, और बड़ी एक चाहत होती थी कि ईद दें, जितने लोग देने वाले कम होते थे इतना दिल उदास होता था कि पैसे कम बन रहे हैं। और उस वक्त ईद बनती थी 50, 100, 200, ठीक है, अब अपनी जेब में होते हैं पैसे। नहीं, ये नहीं है, पुराने की बात नहीं है, पुराने की बात नहीं होती। बात ये होती है कि जितना कोई दे सकता है, ठीक है। तो अब वो एक, मैं बहुत छोटे होने की बात कर रहा हूँ, जब बचपन होता है, बिल्कुल ठीक है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अभी तो जब से जॉब में आए हुए हैं उस वक्त से तो फिर मोस्टली हमारा टाइम जो है वो फील्ड में ही होता है, ऑफिस में ही गुजरता है। आज भी आपके सामने बैठे हुए हैं, तो अब ये होता है कि आप जेब में, वही मैं बात करने लगा था कि आप जेब में होते हैं पैसे, ठीक है, लेकिन जो वो उन थोड़े से पैसों की एक वर्थ होती है ना, वो अब नहीं है, उसका एक क्रेज होता था, ठीक है। तो किन को देते हैं ईद? बच्चे हैं कोई आपके घर में? नहीं, अभी मेरे बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन भतीजे हैं, भतीजियाँ हैं, भांजे भांजियाँ हैं। फैमिली माशाल्लाह हमारी काफ़ी बड़ी है, ठीक है, और ऑलमोस्ट हम सारे एक ही फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा, और मिल के गुजारते हैं। तो वो फिर बच्चों के साथ छोटी छोटी खुशियाँ गुजरती हैं। ठीक है, तो बड़े एक्टिव जर्नलिस्ट हैं आप, तो मुझे ये बताएं कि घर के कामों में भी एक्टिव हैं कि नहीं है? फैमिली को भी टाइम देते हैं? नहीं, पहले देता था, लेकिन अब क्योंकि इधर मसरूफियत होती है, तो यहाँ से जब छुट्टी होकर घर जाते हैं या इस किस्म के इवेंट्स आते हैं, तो फिर मोस्टली टाइम सो के ही गुजरता है, ठीक है। और जो छोटे मोटे काम हुए, दोस्तों से मिलना मिलाना, इतना टाइम नहीं होता, थोड़ी सी बंदा जाता है। मसलन अब 4 दिन छुट्टी, 5 दिन छुट्टी जो ईद की होती है, वो बंदा जाके टाइम देता है, जाके अपने दोस्तों को, फैमिली को। लेकिन ये होता है कि अब वो नहीं है रूटीन करके घर के कामों में उनको हाथ बटाना या इस किस्म का। अच्छा, वैसे जो ये सोने वाला कॉन्सेप्ट है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ईद वाले दिन आप ईद को एंजॉय करो, फैमिली को टाइम दो, दोस्तों को टाइम दो। वो लोग जो सोते हैं उनकी मुझे समझ नहीं आती कि या तो उनका कोई ऐसा दोस्तों का सर्कल नहीं होता होगा
या फिर वो बोरिंग बहुत ज़्यादा होते होंगे। बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लेकिन आजकल लोग बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो ज़्यादा टाइम जो है अपना वो सोते हुए गुजार देते हैं, और वो कैसे ये हैं कि बस नमाज़ पढ़ के आएँ और सो जाएँ। आप कैसे ईद गुजारते हैं? मैं बहुत बिजी, नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने घर वालों से ईद मिलता हूँ। अच्छा। उसके बाद जितने हमारे ख़ानदान के बड़े हैं उनके सबके बारी बारी सबके घर जाते हैं। फिर उसके बाद वाले साहब से मिलने, वालदा से मिलने सब आते हैं बारी बारी। तो इससे इतना बिजी दिन गुजरता है कि पता ही नहीं चलता, और इवन के बैठने को सही रेस्ट करने को 5 मिनट नहीं मिलते, लोग पता नहीं कैसे सो जाते हैं। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो आपको लगती है ईद पे? मिलना, सबसे मिलना। ये जो रिश्ते हैं ना, इसका जो मज़ा है वो आपकी ना डेली रूटीन में है, ना पैसे में है, किसी चीज़ में नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत कम हो गया है सब कुछ। हर बंदा पैसे के पीछे और प्रोफेशन में इतना बिजी हो गया है कि रिश्ते खो गए हैं। लेकिन ये मेरा अपनी एक मेरी वो है कि मैं बचपन से लेके जब से इवन के मतलब कि शऊर में आया, मुझे सबसे ज़्यादा रिश्तों के पीछे भागता हूँ और अभी तक और हमेशा भागता रहूँगा। जो मज़ा इसमें है, जो इसको पहचान लिया जिसने रिश्तों को, जो मज़ा इसमें किसी चीज़ में भी। अच्छा, तो आप किसको सबसे ज़्यादा टाइम देती हैं? अपनी ईद पे क्या प्रेफर करती हैं? मेकअप। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पर पहले एक चीज़ ऐड कर दूँ, खैर क्योंकि ईद का दिन है, स्पेशली ख़वातीन को तो सजने संवरने का वैसे एक शौक़ होता है, तो ऑब्वियसली मेरा हक बनता है मुकद्दर आज के दिन तो सजने का। दूसरा ये कि मेकअप को हम इतना टाइम तो नहीं दे पाते, लेकिन रही बात कि दिल क्या करता है ईद पे, तो मेरी ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग मेरे वालिद साहब से है, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब लाइक मुझे कोई भी एक्टिविटी करनी है, डैडी ऐसे कर लेते हैं, यहाँ चलते हैं। नेचुरल है कि बेटियों का जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक बड़ी दोस्तों वाली जो अटैचमेंट है वो होती है। इसके अलावा मेरी सिस्टर्स के बच्चे हैं, तो मैं उनके साथ खेलने में लगी रहती हूँ ज़्यादातर। तो और कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है। ईद पर स्पेशली मेरा बाहर कहीं जाने को दिल नहीं करता। अभी जो मैंने बात की ना कि मिलना जुलना होता है लोगों से, तो बस वही अच्छा लगता है कि लोग जब आते हैं, बैठते हैं और खातिर तवाज़ुन होती है तो वो अच्छी लगती है। तो शाह साहब मुझे ये बताएंगे कि आप किसके साथ घर में सबसे ज़्यादा अटैच हैं? मैं अपने वालिद साहब से। अच्छा, तो आजकल तो आपको बड़ा टाइम मिलता होगा उनको देने के लिए। जी, आज तो अभी आपके सामने बैठे हुए हैं, वही मैं बात कर चुका हूँ कि इस टाइम में उनको कैसे टाइम दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उनकी कॉल आई थी मुझे, ठीक है, लेकिन उनको मैंने बताया कि थोड़ा सा जिस किस्म का टाइम चल रहा है कोरोना की वजह से, तो थोड़ा सा इस वजह से भी एहतियात करते हैं। और इस बारी मतलब हमारी जो ड्यूटी है वो अपनी टीम के साथ ही होती है। कुछ लड़कों को हम ऑफ दे देते हैं और फिर कुछ लोग जो हैं वो ईद पे इधर ही स्टे करते हैं, क्योंकि ये हमारा चैनल है, ये तो ज़ाहिर बात है आपको 24/7 चलता है, ठीक है। तो बहरहाल मेरा ज़्यादातर अटैचमेंट जो है वो वालिद साहब से है। जब भी मैं जाता हूँ मेरा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये होती है कि मैं उनको टाइम दे सकूँ, ठीक है। तो कोरोना के दिनों में क्या रूटीन है आपकी? कोरोना के यही ऑफिस, जॉब, और मोस्टली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपने कोरोना की बात की है तो वो यही है कि हमने खुद एहतियात करनी है, ठीक है। तो आप जितना अपने आप को सेफ़ रखेंगे, जो सोशल डिस्टेंस का कहा गया है, सोशल डिस्टेंस रखें, अपने आप को अपनी केयर करें, जो हदायत गवर्नमेंट दे रही है उसको फॉलो करें। बाकी कोई इशू नहीं है, आप बाहर अगर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं या कहीं आना जाना है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि एहतियात करते हैं, एहतियात अपनी तरफ से। तो उनकी अपनी ये होती है ना, अपनी सेफ्टी के लिए एहतियात है। डेफिनेटली। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैंने खुद अपनी देखा है अपनी आंखों से, कि वो बाइक पे बैठे होंगे ना कि भाई हेलमेट पहनना ज़रूरी है, हेलमेट आगे रख लेंगे, जैसे देखेंगे कि वार्डन वाला आ रहा है, पुलिस वाला आ रहा है, तो फ़ौरन से हेलमेट पहन लेंगे। तो ये नहीं पता कि वो उनकी सेफ्टी के लिए है। बिल्कुल। तो अभी भी लोग जो है वो अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस डेवलप करने की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि अवेयरनेस डेवलप तो हो रही है, क्यों नहीं। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, हर जगह पे, हत्ता कि आप कॉल कर रहे होते हैं तो वो मैसेजेस आपको दे रहे होते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब यही है ना कि और वो क्या करें, घर घर जाके तो नहीं कह सकते कि भाई अंदर ही रहो, ठीक है। तो हमें खुद केयर लोगों करना की है। अप्रोच नहीं भी है ना, लाइक सोशल मीडिया तक आपको क्या? नहीं, क्यों नहीं है, आपके मोबाइल तो किसी है और ना, तक हर approach बंदे होना, के वो पास social मोबाइल media तो तक है। approach सबकी है आजकल वैसे। के बच्चों को देख लें, वो उससे ज़्यादा टाइम ही इसी मोबाइल में गुजरता है। चलें, जो ये मौका है मेरे ख्याल से हम कोरोना से ज़रा हट के ईद की बात कर लें, मेरे भी ख्याल से क्योंकि इस बार थोड़ी सी हम ईद पढ़ जो पढ़ है के वो भी जो है मर्ज ना। हो गई है कोरोना और ईद। नहीं, ये भी तो अच्छा है ना, इसमें अगर मैसेज जा रहा है, हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैसेज और तो ये जा रहा है। जाना भी चाहिए, एक पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव है। लेकिन चूंकि हम जिस शोबे के साथ हम उनसे लेके हैं
हमें तो सबसे ज़्यादा कोरोना फील होता है क्योंकि हम जैसे कि ये खबरें पढ़ती तो हैं। क्या करते हैं बचने के लिए आप? बचने के लिए बस फिर पॉजिटिविटी कहीं नज़र आ जाए तो उसके पीछे भागते हैं। नॉर्मली जब न्यूज़ रीड कर रहे होते हैं ना, तो कभी कल तक तादाद देखी है, दुख होता है पढ़ के ना। कल तक तादाद देखी है कि वो 30,000 हो गई है, अगले दिन देखो कि जी 35,000 हो गई, तो डर लगना शुरू हो जाता है पढ़ के। तो हमारी तो पूरा बुलेटिन आजकल कोरोना वायरस पे चल रहा है। अच्छा, तो क्या खानों में क्या पसंद है ईद पर? खानों में मुझे दुम्बे का गोश्त बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, बहुत पठानों की शौक और है। मतलब लाइक मुझे मीट बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन यह है कि वो सही रोस्टेड जैसे होता है ना, जैसे दम पुख्त वगैरह होते हैं, ऐसी चीज़ें मुझे पसंद हैं। मुझे ज़्यादा ऑयली चीज़ें पसंद नहीं है। दूसरी साइड पे मुझे सब्जियाँ अच्छी लगती हैं ज़्यादा, और कुछ तो खास सिर्फ खाना पसंद है या पका भी लेती हैं? पकाना जो खाना मैं पकाती हूँ वो सिर्फ मैं ही खा सकती हूँ, कोई और नहीं खा सकता। तो आप बताएं मुकद्दर साहब के क्या करते हैं आप? कुछ कुकिंग शुकिंग भी करते हैं ईद पे? कभी कोई शौक ही नहीं हुआ नहीं, आपको? बिल्कुल इस तरफ बिल्कुल रुझान ही नहीं है मेरा, बिल्कुल शौक नहीं खाने है। में क्या पसंद? खाने में भी जो मिल गया, ज़्यादा इतना भी नहीं हूँ मैं, बस जो थोड़ा बहुत जो मिलता है, जैसे ये कुछ पड़ा हुआ है यही सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, सब खाता हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा, अच्छा बस जो मिल गया। अच्छा, ज़्यादा शौक नहीं रखते? शौक खाने नहीं पीने रखता, का? बिल्कुल नहीं। तो शौक क्या रखते हैं आप? और बड़ी चीज़ों के एक्सरसाइज एक्सरसाइज का शौक है, फिटनेस का शौक फिटनेस है, का ज़्यादा शौक है। और हैवी बाइक्स का शौक है, गाड़ियों का इतना नहीं है, साइकिलिंग का शौक है, तो कपड़ों ईद का पे आप शौक वो है। पूरा करने की कोशिश करते हैं कि यार हाँ भैया किसी तरह में अभी 2-3 कोई छुट्टियां मिली हैं तो चलें इसको पूरा कर लें। नहीं, ये जो शौक है ना, इनके लिए आप अपना टाइम खुद निकालते हो। ठीक। मतलब कि अगर मुझे जिम का फिटनेस का शौक है तो मैं जितना भी बिजी हूँ, आपको भी पता है हमारी रूटीन, लेकिन जिसको शौक होता है वो फिर टाइम निकाल लेता अच्छा, है। शौक जो है ना वो टाइम बंदा नहीं निकालता, शौक अपना टाइम ले लेता है, ले लेता है। वो खुद निकाल लेता है। एग्जैक्टली। तो इट्स लाइक दैट। और मैं खैर हेल्थ कॉन्शियस तो मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। शाह साहब आप बताएं क्या करते हैं आप? शौक कैसे पूरे करते हैं और क्या शौक रखते हैं? नहीं, कोई ख़ास शौक तो कोई नहीं है आजकल। यही रमज़ान जो चल रहा था उसमें तो मोस्टली यही चल रहा था कि या एक्सरसाइज पे ज़्यादातर होता है, या फिर जिस तरह मुकद्दर बता रहे हैं, मुकद्दर और मैं इन दिनों ज़्यादा साइकिलिंग पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमें और एक्सरसाइज के लिए इतना टाइम तो मिलता नहीं है। अच्छा, ये कम से कम। कंपैरिजन मेरे साथ करता है, ठीक है, खुद इसकी सेहत देखें, ठीक है। तो क्या है मेरी चलो सेहत, आप मेरी सेहत को क्या लग रहा है? फिटनेस में मैं इससे आगे हूँ, लेकिन नहीं। हेल्दी वो है। यहाँ से ये 20-25 किलोमीटर मुझे लेके जाता है एक साइड से, वन गो मैं साइकिलिंग पे। अब मेरी इतनी टांगे क्या इजाज़त देती है इतना दूर जाने? नहीं, जितना देखें मुझे इस चीज़ पे साइकिलिंग वाली साइड पे लाने वाला यही बंदा है, ठीक है। मैं तो समझ रहा था कि ये मुझे और मोटिवेट करेगा, लाने वाले ये बंदे हैं। मोटिवेट करेगा। Exactly. यानी मैं आप ये तीनों कह रहा था, साइकिलिंग करते हैं? मैं ये कह रहा था ये कि करते हम हैं हेल्दी cycling। रूटीन है, मोटिवेट करेगा। बहरहाल अच्छी एक्टिविटी है। अच्छा, मैं तो इसको और मोटिवेट करता हूँ क्योंकि इसको ज़्यादा शौक है उस चीज़ का। मैं उसके साथ अपने आप को कहता हूँ कि चलो मैं ज़रा और फिट हो जाऊँगा। और बिल्कुल मतलब साइकिलिंग और अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसका आपकी जो फिजिक है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप कर सकते हैं। नहीं, देखें, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, मुझे खाने का भी ज़्यादा शौक नहीं है, तो आप जितनी एक्सरसाइज करते हो उतना ही आपको डाइट की भी उतनी ज़रूरत होती है। मैं जितना उतना खा नहीं सकता क्योंकि मेरा इतना मैदा नहीं है जो बर्दाश्त करे, लिहाजा वो अब मेरे साथ कंपैरिजन अपने आप का करता है तो वो लेकिन कहते हैं कि जो हाँ, ज़्यादा slim होते हैं वो ज़्यादा शुमाइला के साथ मेरा हो सकता है। मैं कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। मैं कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। जस्ट लाइक हम क्योंकि एक जगह पे हैं और हमारी मोस्टली बॉन्डिंग होती है रात के टाइम, तो मैं वो जनरल सी बात कर रहा हूँ। मैं एक बात बताती हूँ ना कि हम यहाँ पे कट टू शॉर्ट कर देते हैं इस चीज़ को। ये थोड़े से मतलब दिखने में थोड़े माचो लगते हैं, और ये थोड़े से मतलब लाइक वो कम है अपनी समझ से। मैं तो और कुछ भी नहीं, लेकिन अली भी माशाल्लाह से, और जिस तरह की आपकी फिजिक है ऐसे लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एग्जैक्टली, जो स्लिम होते हैं वो तो कहते हैं ज़्यादा एक्टिव होते ये तो हैं। हमें इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो रनिंग शनिंग भी तो करते होंगे आप? रनिंग अब वो भी इसकी वजह से शुरू की है। हाँ, मुझे अब ये ज़्यादातर मेरे पे बाल डाल रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पे बाल फेंक दीजिए। हाइकिंग पे जाते हैं काफ़ी और अच्छी बॉन्डिंग लगती है आपकी आपस में। शाह जी के साथ, शाह जी खूबसूरत मिजाज का बंदा है, इसके साथ हमारी एक ताल्लुक़ है। बस ऑफिस में जब भी फ्री टाइम होता है तो इनको निकाल लेते हैं अपने साथ। अच्छा, अगर आप कंपैरिजन करें एक नॉर्मल लाइफ से एक जर्नलिस्ट की लाइफ का, और फिर बीच में ईद भी ले आए, क्या होगा? यही होगा जो आपके सामने कि देखें, सब लोग, पहले भी मैंने अर्ज़ किया, सब लोग अपने घरों में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बस यही हमारी लाइफ है, और इसीलिए मैं पहले भी मैंने बताया कि हमें खराज तहसीन पेश करना है
जर्नलिस्ट के लिए, मीडिया शोबिस के लिए, क्योंकि हमारी जो स्क्रीन पे जो लोग होते हैं देखने वाले को लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन कितना मुश्किल है मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर भी दिया इनडायरेक्टली कि देखें इस वक्त भी हम यहाँ पे हैं, जॉब पे ही है दुनिया के लिए। तो बस यही ईद है हमारी। क्योंकि मैं एक मेरे बात ख्याल ऐड से करना देखिए, चाहूँगा। एक चीज़ ऐसी भी होती है, सॉरी कट यू, एक चीज़ ऐसी भी होती है कि आपको ना एक टाइम पे आके ना आपका दिल भी करता है कि आप बिजी रहें। अगर आप एक दिन भी छुट्टी नहीं करेंगे या आप 24 घंटे काम करते रहेंगे और एक दिन आपको ऑफ मिल जाएगा, तभी आपके दिल में ये ख्याल आता है कि यार मेरा ऑफ क्यों हो गया। आप इतना बिजी हो जाते नहीं, हैं। दूसरी बात मैं जो ऐड करने लगा था, जो बात मैं ऐड करने लगा था कि स्क्रीन को आपको एक छोटी सी स्क्रीन नज़र आ रही होती है, उस पर एक बंदा जो प्रोग्राम चल रहा होता है या वो दिखा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पीछे पूरी एक टीम की एफर्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। और खास करके रिपोर्टिंग जर्नलिस्ट जो है वो आपको फील्ड में, अब कोरोना का जिस किस्म का आपसे शाह साहब आपकी राय जानेंगे इंशाल्लाह। शुमाइला नाज साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कोई जाने से पहले पैगाम अगर देना चाहें आप व्यूअर्स को ईद से मुतालिक? देखिए, मैं ईद से मुतालिक भी मेरा पैगाम यही है, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगी कि अपने आप से आप मोहब्बत करें। अगर अपने आप से मोहब्बत करना आप सीख लेंगे ना, तो फिर आपके सामने हर चीज़ जो है ना वो वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। तो टॉप प्रायोरिटी पे अपने आप से मोहब्बत कीजिए। वो चाहे वो उसमें हेल्थ भी आ जाएगी, उसमें आपके रिश्ते भी आ जाएंगे, उसमें आपका प्रोफेशन भी आ जाएगा, उसमें आपकी हर चीज़ आ जाएगी जब आपको अपने आप से मोहब्बत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा पैगाम दिया। नाज़रीन, मेहमानों से गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। मेहमानों से गपशप का सिलसिला जारी है। उससे पहले आपको ये बताते चलें कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं, हाथों को सैनिटाइज करें, और क्योंकि ये वायरस जो है आपसे किसी और शख्स में मुंतकिल भी हो सकता है। नाज़रीन, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है गेस्ट में सैयद अवैस रज़ा जाफ़ी साहब ने। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, सैयद अवैस रज़ा जाफ़ी साहब जो हैं वो हमारी कैमरा टीम का हिस्सा भी हैं, आपको बताएं, और आप बताएं कैसा आपकी ईद कैसे गुजारते हैं और कैसा गुजर रहा? अल्लाह का शुक्र है, ईद बहुत अच्छी गुजरती है और बहुत अच्छी गुजर रही है। अपने मतलब आज भी अपने कैमरामैन भाइयों के साथ हूँ मैं, और अच्छा दिन गुजर रहा है। इधर वक्त कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है, लेकिन घर वालों की याद आ रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है। अच्छा, तो कैसा लगता है कि जब घर वालों को आप ज़रा सा पीछे छोड़ के ज़्यादा वक्त अपनी फील्ड को देते हैं, इस चैनल को देते हैं? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इस चैनल से ही हमारी कामयाबी है कि अल्लाह ताला इस चैनल को और कामयाब करे, तरक्की दे, तो इसलिए इधर ज़्यादा करते हैं कि चैनल आगे। ईद पे क्या करते हैं? ईद पे कुछ नहीं, मतलब मैं कहता हूँ कि जो सब लोग हैं, मतलब अपने दोस्तों यारों को तो टाइम हम देते ही देते हैं, लेकिन एक ईद साल बाद आती है, वो अपने घर वालों को टाइम देना चाहिए। तो लिहाजा मैं जो हूँ अपने घर वालों को बहुत टाइम देता हूँ। अच्छा, तो इस बार तो आपको बहुत टाइम मिला होगा। जी, इस बार बहुत। अच्छा, शाह साहब, आप कुछ बता रहे थे हमारी ब्रेक पे जाने से पहले। मैं उस वक्त बात कर रहा था ब्रेक से पहले कि एक स्क्रीन जो नज़र आ रही होती है एक आवाम को, उसके उस खबर के पीछे जो आपको दी जा रही होती है उसके पीछे एक टीम एफर्ट होती है बहुत। और आप बात कर रहे थे जर्नलिस्ट के हवाले से, ठीक है, एक सहाफ़ी जो है वो फील्ड में होता है, सिर्फ एक सहाफ़ी एक चैनल का नहीं होता। जब कोई ख़बर लेनी होती है वहाँ पे मुख्तलिफ सहाफ़ी मौजूद होते हैं। ख़ास करके इस किस्म की जो कंडीशन है, जिस तरह अभी कोरोना का सिस्टम चल रहा है इसमें, ठीक है, वो सहाफ़ी या जर्नलिस्ट जो भी है वो अपनी जान पे खेल के वहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होता है। और ख़ास करके इस टाइम में आप देख लें जहाँ पे लोग अपने घरों में हैं, और इस लॉकडाउन में आलमोस्ट सारे ही इदारे आलमोस्ट क्लोज़ हैं, काम नहीं कर रहे हैं। एक वाहिद यही हैं जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है, वही अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, वही फील्ड में हैं, वही इसी तरह प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, जहाँ पे हर किस्म का लोग आके काम कर रहा है, मुख्तलिफ एरिया से लोग आके काम करते हैं। तो मतलब इतनी मुश्किल कंडीशन में भी अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, मैंने वैसे ये बात बिल्कुल ये मैंने भी नोट किया, बहुत कम चैनल्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, उसमें से इस पॉइंट को बहुत कम मेंशन किया जाता है। ये इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं कि ये जो मीडिया जो खिदमात सर अंजाम देता है, जितनी टफ़ रूटीन होती है हमारी और क्या कुछ हम करते हैं,
इसके बारे में बहुत कम, तो हमें करना चाहिए। बिल्कुल बात हमें करनी डिफरेंट चाहिए। चैलेंज के ऊपर, और इवन कि अब तो सोशल मीडिया बहुत फास्ट हो गया, आप सबको आज़ादी है, बोलने का हक है और आज़ादी है सबको। हमें कम से कम ये जो हम मीडिया के अंदर जो खिदमात सर अंजाम देते हैं, पॉजिटिविटी भी दिखानी चाहिए। बिल्कुल, हमारी जिस तरह शाह साहब ने बताया कि एक देखिए ना, टीम होती है पूरी, तो उसको भी हाईलाइट करना बहुत देखिए, जरूरी है। जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है ना, वो हीरो होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बिहाइंड द स्क्रीन जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो उस हीरो को बना रहे होते हैं, पॉलिश कर रहे होते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में भी अभी हम यहाँ पे जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, टीम नज़र आ रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट हम अभी ऑन द ड्यूटी हैं, इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। जब आप लाइव जा रहे होते हैं, कोई प्रोग्राम लाइव हो रहा होता है, तो उसमें एक पूरी टीम अलर्ट बिल्कुल खड़ी होती है, सीरियसली, कि ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं होती उसमें कि आपको गलती की गुंजाइश नहीं होती कि आप लाइव जा रहे हैं और एक हल्की सी गलती जो है वो चैनल के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि आप लाइव जा रहे होते हैं। तो ये पूरी एक टीम है, पूरी एक बैक पे एक बहुत बड़ी टीम होती है जो आपको स्क्रीन पे एक बंदे को दिखाने के लिए एफर्ट कर रही होती है। इसी तरह एफर्ट से एक बात और अवैस की मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी जो डेजिग्नेशन है, अब शायद कैमरामैन है, बिल्कुल। इसने बड़ी बहुत ज़्यादा एफर्ट की है। अच्छा, उससे याद आया बिल्कुल कि इनको यहाँ पे चैनल पे नाज़रीन आपको बताते चलें कि अवैस भाई को यहाँ पे चैनल पे दरिंदा कहा जाता है, तो वो ये स्टोरी खुद ही सुनाएंगे आप लोगों को कि इनको दरिंदा क्यों कहा जाता है। तो आप पहले ये खुद सुनाएगा, उसके बाद फिर मैं सुनाऊंगा इसकी स्टोरी। हमारे चैनल में थे शहजाद सर को अल्लाह ताला खुशियाँ दे और ज़िंदगी दे, बहुत अच्छे मतलब प्रोड्यूसर रह के गए यहाँ पे। तो उन्होंने मेरा नाम दरिंदा डाला था। दरिंदा इसलिए डाला था कि काफ़ी दफ़ा आउटडोर हम लोग जाते थे और मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए जाते थे, तो मैं उस टाइम ड्राइवर था, तो हमेशा वो मुझे साथ ही लेके जाते थे। तो एक दफ़ा भी नेक्स्ट टाइम मतलब लास्ट टाइम अभी कैमरामैनों से पहले मैं शहजाद साहब के साथ लाहौर से वापस आ रहा था। सब लोग बिलीव नहीं करते कि इतने टाइम में मैं इस्लामाबाद पहुंचा। मतलब मैंने 2.5 घंटे लगाए हैं, लाहौर से इस्लामाबाद 2.5 घंटे में मैं आया हूँ, ठीक है। मैंने पूरा गाड़ी का 200 का मीटर मारा और ये खतरनाक नहीं होता, क्योंकि ये यूजली जो जर्नलिस्ट हैं वो अपनी जानों पे खेल के भी अपनी जिम्मेदारियां तो सर अंजाम देते हैं, लेकिन जिस तरह ये बता रहे हैं तो ये है तो काफ़ी खतरनाक नहीं है, कंट्रोल है इसका। इसके साथ मैंने भी बहुत ट्रैवल किया, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। जो अब देखिए ज़िंदगी है, तो आप मतलब बिल्कुल आप हैं तो आप अपने अहलो अयाल के साथ ईद बनाएंगे, वरना तो फिर मैं नहीं जब बना सकते। ड्राइव करता था तो मैं अपने साथ जो मेरे साथ होते थे तो मैं उनको ज़्यादा अपने ऊपर रखता था कि यार इनकी हिफाजत मेरे ज़िम्मे है, तो इनको खैर खैरियत से मैंने पहुँचाना है। ये एक तो रफ भी चलाता था, लेकिन एक एहतियात से। एक दफ़ा मुकद्दर भाई मेरे साथ चले गए। हाँ, वो मैं बताता हूँ। कहीं रिकॉर्डिंग पे हम जा रहे थे नीला बोतू। अब वो एक ऐसा एरिया है आपके उसी तरफ, मोनाल से आगे, हरीपुर से आगे की तरफ, वहाँ पे जो जाती हैं ये कौन सी वो गाड़ियाँ थी अपना आल्टो भी और वहाँ उस एरिया में सिर्फ आपकी 4x4 चलती है। वो प्राडो जीप जाती थी, 4x4 गाड़ियाँ छोटी जाती गाड़ी हैं। नहीं जा सकती, छोटी गाड़ी का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये लेके गया हमें, रास्ते में लोगों ने रोका भी कि देखें आप इस गाड़ी के साथ जा रहे हैं, आप आल्टो, ये तो बिल्कुल सवाल ही नहीं। लेकिन ये लड़का लेके गया उसे, तो वहाँ पे मैं इसकी ड्राइविंग मान गया था। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि एहतियात से चलाया करें। बिल्कुल बिल्कुल। शाह साहब ये बताएंगे कि कौन सी ऐसी शरारतें हैं जो आप बचपन में किया करते थे और अभी करने का दिल भी करता है लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि आप उम्र जो है नहीं शरारत देखिए ये जो आप कह रहे हैं उम्र बिल्कुल नो डाउट। एक होता है जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं या कुछ और मामला सीरियस मैटर्स आ जाते हैं तो आपकी वो चीज़ नहीं, लेकिन इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, जब टाइम मिलता है वो शरारतें करते हैं, दिल चाहता है करते हैं और करते भी हैं। ठीक है जी, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, शरारतें हिस्सा है पार्ट का। बहुत शरारतें की हैं, बहुत शरारतें। बचपन में मैंने इतनी शरारतें नहीं की, मार बहुत पड़ी है वैसे घर से। जी हाँ, अच्छा मेरे स्कूल से भाग जाना। मैंने शरारतें बहुत की हैं, बाबा से मार भी बहुत खाई है। ठीक है, मैं बाबा ने मतलब सूट सिलवाया बोस्की का ना, तो मतलब वो था जब छेड़ते हैं बंदे को, वो कौन सा दिन है मुझे तो भूल भी गया है, मतलब अप्रैल। अच्छा लेकिन तो मैंने मामा से कहा कि मैं आज बाबा को ना तंग करूँगा। मामा ने कहा ना कर, बाबा डांटेंगे। मैंने कहा नहीं करूँगा। मैंने कहा बाबा आए ऑफिस से थके हुए, तो मैंने कहा बाबा आज ये गलत काम हो गया। बाबा ने कहा क्या हो गया? मैंने कहा बस आप डांटेंगे। काफ़ी बाबा को इस तरह
प्रेशराइज कर दिया। लास्ट टाइम मैंने बाबा से कहा, बाबा जी वो आपका भोसरी का सूट जल गया मुझसे। बाबा ने फिर वो मेरी क्लास दी और मैंने कहा नहीं जला नहीं जला, ये लेकिन बात फिर सुनने वाले को कहा थे। अच्छा, ये बताएंगे मुकद्दर खान साहब कि चैनल पे किस तरीके से ईद मनाई जाती है, उसको ज़रा हाईलाइट करेंगे कि क्योंकि घर पे तो हमने पूछ लिया आप कैसे मनाते हैं, क्योंकि आप मोस्टली चैनल पे होते हैं, ऐसे तो ही। किस तरीके से ईद मनाते हैं? ऐसे है कि एक इदारे में जब आपको काफ़ी ज़्यादा अरसा गुजर जाता है तो ये वो इदारा भी आपको एक तरह से अपना सेकंड होम फील होने लग जाता है। तो यहाँ इसके साथ भी मेरी बड़ी वाबस्तगी है इस चैनल के साथ। बड़ा अरसा हो गया मुझे, काफ़ी एक तवील अरसे से मैं यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे फीलिंग्स ऑफिस वाली आती ही नहीं है, क्योंकि ये सारे जितने भी हैं, ये कैमरामैन हो गई, ये इसमें मैं बिल्कुल किसी को ये नहीं समझता कि कैमरामैन है तो या वो टेक्नीशियन है, नहीं, सब दोस्त हैं, हम मिल के काम करते हैं। और इवन के बाज़ दफ़ा जब छुट्टी हो जाती है उसके बाद भी मैं यहाँ खुश होता हूँ, मैं घर नहीं जाता, मेरा दिल नहीं करता। अटैचमेंट इतनी एक है। फैमिली वाला माहौल सा बना हुआ है ना, एक मिल फैमिली के वाला खाते माहौल सा भी बना हुआ हैं, है। मिल के घूमते फिरते हैं, काम भी मिल के करते हैं। ये सेट हो गया, इसमें ये सिर्फ एक दो बंदों की एफर्ट नहीं है, हम सब मिल के काम करते हैं। और बिल्कुल इसी में बिल्कुल, एक मजा है। बंदा तो कर भी नहीं सकता और हाँ। पूरी टीम होती है। होता जितना- ये है ना, होता ये है कि जब आप इस टीम हम ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से इस चैनल्स के साथ वाबस्ता हैं, चंद लोग, ठीक है। जब आप इस किस्म की इवेंट्स आते हैं तो वो लाइक अ फैमिली होते हैं आपके साथ, और आप उनको बड़े मसलन ईद पे अब हम इधर जॉब कर रहे हैं, घर नहीं जा सकते, मैं इस बार ईद पे इधर ही हूँ, तो ये होता है कि दोस्त हैं जो इधर करीब रहने वाले हैं, उनको कहा जाता है कि फ़लाँ चीज़ ना वो बनवा के आना, बैठना, गैदरिंग करना, खाना पीना, तो एक अच्छा फीलिंग होती है, ठीक है। आप ये एक मतलब खुशगवार एक काम भी कर रहे होते हैं आप साथ साथ, और साथ साथ ईद इंजॉय भी कर रहे होते हैं, फिर प्लानिंग भी बनती रहती है, आउटडोर जाना आना भी लगा रहता है। और फिर साथ अगर दरिंदे अवैध जैसा अवैध भाई पे एक बड़ी मशहूर बात है कि हर किसी को यहाँ पे पता है कि मशहूर भी है कि आप भाभी से बड़ा डरते हैं, क्या चक्कर है? ये डर आता है, ये सवाल वाकई में ये अपनी वाइफ से डरना बहुत चाहिए, डरता डरना हूँ चाहिए। और डरता नहीं हूँ, मतलब मैं उसकी इज्जत करता जी, जी। हूँ। क्यों इज्जत इसलिए करता हूँ कि एक घर का माहौल अच्छा रहे, Very good, ठीक है। very कभी good, उनकी बहुत सुनता हूँ, कभी अपनी सुनाता हूँ, और अपनी सुनाने का मौका मिलता है आपको? जी बिल्कुल मिलता है, लेकिन बहुत कम मिलता है, ज़्यादा हाथ वही से लग नहीं है कि अपनी सुना सकते हो। नहीं तो सुनाने वाले सुना जाते हैं। तो वाइफ मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अच्छा, अल्लाह अच्छा। ताला उसको ज़िंदगी दे। तो ये बहुत भी यहाँ अच्छी है बैठ के मेरे उसको दुआएं साथ। दे रहा है कि सुने नहीं, नहीं, तो नहीं, वो ये ना वाकई कहे कि मैंने तो बहुत अच्छी है, साथ देने वाली है। संडे को ये है कभी कपड़े धो देता हूँ, जो अगर ये टाइम बहुत अच्छी बात है कि मतलब चलें, अच्छा है आप हाथ तो बटाते हैं घर के कामों में। अभी रमज़ान गुजरा है, मतलब इस रमज़ान में संडे मेरा ऑफ था, तो मैंने वाइफ से कहा कि सैटरडे को तुम अफ्तारी करो खुद, लेकिन संडे को अफ्तारी मैं कराऊंगा। तो संडे को सबको अफ्तारी मैंने खुद बनाई है, अफ्तारी कराई है सबको, और मैं वाइफ के हाथ बटाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, जिस दिन मुझे छुट्टी हो मैं उसको, ये तो बहुत अच्छी बात लेकिन है। मेरी वाइफ जो है वो खाने बहुत अच्छे बनाती है, बहुत अच्छा, अच्छे। जबरदस्त। मेरी तो खैर अच्छा, अभी शादी तो नहीं खिला कब रहे हैं क्या कभी? इंशाल्लाह। अपने हाथ से बनाया और खिलाया हुआ। अपने अभी हमारे डीओपी हैं शोभान से, तो उनके हाथ के पकोड़े बहुत मज़े के हैं, बस उन्हीं से पकोड़े सीखे हैं। मेरे हाथ के खाने हैं तो मैं पकोड़े ही बना सकता हूँ। सुना है आप प्रोड्यूसर साहब से भी बड़ा डरते हैं। कौन से वाले उनका आप नाम दे रहे हैं, मेरी टांगे कांपने लगी। वो उन्होंने बता दिए। ईद में माफ है, ईद की खुशी में चले बताएं, हम वजह तुम्हारे साथ बताएंगे। हैं। अली भाई को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। अली भाई नो डाउट बहुत अच्छे बंदे हैं, और मुझे कैमरामैनी फील्ड में लाने वाले अली भाई हैं। अली भाई ने मुझे खींचा, मतलब मैं क्या हाथ खींच पकड़ आया के? हूँ, मतलब कि आया कि तू आ कैमरामैनी फील्ड। तुम्हें तो खूब मारी मुझे मतलब कैमरे पे जो आज मैं खड़ा होता हूँ वो अली भाई की बदौलत है। ठीक है, अली भाई को अल्लाह ताला डरते क्यों है ये बताएं? वो उस्ताद है ना, अली भाई उस्ताद है। की, अली भाई की बॉडी बहुत है ना। नहीं, वैसे यहाँ मैं ज़रूर ये कहूँगा कि डरना चाहिए भी। अगर आपकी कामयाबी का राज है इसमें। मैं अपने पेरेंट्स के बाद कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में जो अहम रोल होता है आपके उस्ताद का होता है, तो मैंने भी अब बचपन से बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा कि बड़ा अहम रोल होता है। जो उस्ताद होता है वो अब जानबूझ के आपके ऊपर गुस्सा नहीं करता, वो इतने ही दिल से आपके साथ, इतने लगाव आपके साथ होता है उसका, वो
चाहता है कि आप कुछ बनो, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका गुस्सा बनता है और उसके गुस्से पे अमल करना वो हमारे लिए बेहतर नहीं, अगर जो कहते हैं ना कि जो गुस्सा कर रहा होता है ना बंदा, वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहा होता है। आपके अंदर कोई फॉल्ट देखता है, कुछ देखता है, तभी वो आप पे गुस्सा कर रहा होता है। अदरवाइज तो वो कह दे कि कर रहा है, जो कुछ कर रहा है करने दो भाई, मेरा क्या लेकिन अली जाए। भाई को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, यानी कि अली भाई को मैं कैमरे के सामने दुआएं दे रहा हूँ या अली भाई को पीछे भी ऐसे ही देता हूँ। यानी ये अली तो भाई- चीज़ वाज़ेह है कि आप अली दो भाई- लोगों से डरते हैं, एक भाभी और एक अली भाई। अली भाई घर जाके भाभी, आपकी भाभी से डरता हूँ, और ऑफिस में जो है अली भाई का नाम मुझे पढ़ जाए कोई कहे अली भाई कि तुझे बुला रहे हैं या ये मसला कैमरे पे बस जाके मैं- खड़ा हो जाता है, मैं ये डर फौरन जाता हूँ। कैमरे पे खड़ा हो जाता है। एक दो दफ़ा कैमरे पे मैंने ऊंच नीच की तो अली भाई ने वो क्लास ली कि मेरे पसीने और मेरी टांगे ऐसे ऐसे कांप रही थी। इस मैंने बार कहा, कैमरा डिपार्टमेंट में ईद कैसी गुजर रही है आप? माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत अच्छे हैं। क्या क्या नया किया आपने यहाँ पे? फिलहाल तो अभी एक रिकॉर्डिंग की है, उसके बाद अभी दोस्तों यारों से मिल रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं और सेहत बता रही है कि ऊपर नीचे हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलें, ये बहुत अच्छी बात आपने की। मैं मज़ीद आपसे उस पर सवाल नहीं करूँगा। शाह साहब पे आते हैं। शाह साहब मुझे ये बताएं, ईद पे क्या करते हैं आप चैनल में रहते हुए? क्या साहब ड्यूटी करते हैं। क्या कर रही है ड्यूटी में? चैनल पे जब आप हैं, चैनल पे आप जब हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ईद जो होती है ये इसकी ड्यूटी भी ज़रा स्पेशल ही होती है। अच्छा, ठीक है, एक ईद भी और साथ में काम भी। शायद आपने एक घर वाला माहौल बना के रखना होता है, सबके साथ रहना है, काम करना है। डेफिनेटली जो टाइम यहाँ पे गुजरे, अब ये तो नहीं हो सकता कि आप उदास बैठे रहें, यार घर नहीं जा सके या इस किस्म का। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह शादी जो है वो मतलब ईद पे ना टिकटॉक पे वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं। अब 24 नहीं घंटे यार, जो है, कभी एक को पकड़ते हैं, कहते हैं मेरी सब मूवी बनाओ, कभी दूसरे कहते हैं मेरी सेल्फी लो। ठीक है। ये साजिश की जा रही है। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बेशक देख ले, मैं कहीं भी टिकटॉक पे कहीं पे भी नहीं हूँ। क्या, बस क्यों नहीं हो, मैं गवाह बैठा हूँ इधर। आधे से ज्यादा रोल तो मेरा है इसके काम में। अच्छा, यानी आप जो वीडियोस है, बनाता हूँ। बड़ा हिस्सा आपको समझ आ रही है ना कि ईद कैसी गुजर रही है हमारी। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब फैमिली वाला माहौल है। ठीक है। अच्छा, और हमसे तो आपने पूछ लिया, आप अपनी ईद के बारे में बताएं, आप क्या करते हैं? मेरी ईद तो इस चैनल पे ही गुजरती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके साथ ही गुजर रही है। हाँ। और बस रिकॉर्डिंग्स करते हुए यूजली यही होता है कि हम चैनल पे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। जो जर्नलिस्ट का काम है कि आवाम तक अच्छी, बेहतर, सच्ची खबरें पहुंचाना। और सच टीवी ने हमेशा से यही किया है कि जो आवाम है, जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको हमेशा सच्ची खबर पहुंचाने की कोशिश की और बेहतरीन खबर पहुंचाने की कोशिश की है। तो हम लोग बस दिन रात यही करते हैं, मेहनत करते हैं और इस तरह करते हैं। खैर, अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि क्या घर पे रहते हैं तो दिल तो करता होगा कि यार अब कभी बाहर निकलूं, फैमिली को लेकर निकलूं, लेकिन आजकल तो कोरोना है। नहीं, निकल जाता हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले ही आपसे बात की है ना कि आपने अपनी जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो खुद लेने हैं। बाहर जाने से रोक कोई नहीं रहा। ठीक है, लेकिन जो SOP बनाया गया है कोरोना ठीक है। पे, तो आप उसको गवर्नमेंट follow की करें। हिदायत के मुताबिक चलते हुए चले जाते हैं। एग्जैक्टली, क्यों नहीं? हदायत पे अमल, वही सैनिटाइजर है आपके पास, मास्क यूज़ करें आप। ठीक है, जो चीज़ें फॉलो करने के लिए कहा गया है उनको Distancing का फॉलो। भी तो कहा गया है वैसे। बिल्कुल होती है डिस्टेंसिंग, क्यों नहीं? अभी भी देखने आया है, हमारे शो में भी नजर आ रही है आपको। 6 फीट तो नहीं है, लेकिन है, डिस्टेंस है। अच्छा, बचपन में आपको एक्साइटमेंट हुआ करती थी, ईद आएगी, नए कपड़े लूंगा, जूते लूंगा, जो कुछ भी करूंगा, ठीक है, अब होती है नहीं होती? नहीं है। क्यों, क्या वजह? बस ये एज के साथ साथ आप मेच्योर होते हो। एक तो होता है ना, हर एक चीज़ का एक वक्ती चार्म होता है, टेम्पररी होती हैं ये चीज़ें। आप गाड़ी आपने ले ली, आप कहते हो अब मैं हेलीकॉप्टर ले लूँ, ठीक है, जब आपको वो मिल जाती है तो थोड़े टाइम तक आप खुश रहते हो, उसके बाद आप उससे ऊपर की ख्वाहिशात रखते हो। तो ये भी सेम ऐसे ही है। ये तो आप अब बड़ी ईद की ख्वाहिश रखते हैं? बड़ी नहीं। ईद की नहीं। नहीं, देखिए, जब ये आप ख्वाहिशात की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने कपड़े सिलवाना जो बचपन में थे, अब इससे ऊपर वाली ख्वाहिश होगी ना, कोई क्या पहनना चाह रहे हैं, क्या बनवाना चाह रहे हैं? मैं जिस बात पे आ रहा हूँ, सोच, आपकी सोच ऊपर जाती है। आप आहिस्ता आहिस्ता और ग्रूम होते हो। आपकी पहले वो छोटी छोटी खुशियाँ होती थी, अब आप ऊपर जाते हो, शादी होती है, फिर जिम्मेदारियाँ आती है, उनके लिए सोचते हो। तो बड़ा वक्त के साथ साथ चेंज बहुत आता है। डीप था ये। शादी होगी आपकी? नहीं, वही ना, लेकिन सोच अभी तक रखता हूँ। अच्छा अच्छा ये मैसेज है उनके लिए, देखने वालों के लिए, खासकर पेरेंट्स के लिए कि सोचें इसकी शादी के बारे अच्छा। में। हाँ। तो आपका क्या है कि वो जो बचपन में होती थी एक्साइटमेंट, अब होती है नहीं होती? मैं आपको एक बात बोलूँ कि मैंने कभी भी स्पेशल ईद पे मुझे नहीं शौक ड्रेसिंग करने का। मैंने कभी भी नहीं, मुझे याद कि
कब मैंने नई ड्रेस इस तरह ईद पे स्पेशल बनवाई है। शौक नहीं है शायद, लेकिन ये होता है कि अच्छी ड्रेसिंग करनी चाहिए। लाजमी नहीं है कि जो सिलवा के लाएं और बाहर से लाएं और वही हो, ठीक है। इस तरह स्पेशल नहीं होता, बस जो अच्छा पहनने को मिले आपको अच्छा लगे आप वो पहने। बाकी आपको पता है ईद के बाद क्या होता है, ईद पड़ने के बाद फिर कपड़ों की हालत आपको पता है, कभी जैसे मिठाई आ रही है, कभी हलवा आ रहा है, जो खाने पीने के लिए गैदरिंग होती है उनमें वो फिर कपड़े की वर्क बिल्कुल आपके सामने। बिल्कुल। अच्छा अवैस भाई ये बताएंगे कि बचपन में कैसे ईद मनाते थे, आजकल क्या करते हैं? बचपन में तो ये था कि दोस्तों के साथ चले गए, ईद कर ली और मतलब घर वालों को शाम को आके मिले। और अब तो ऐसा है कि ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान से घर आते हैं और आगे बस फिर घर वालों के साथ ईद घर वालों के साथ बनाते हैं। और मुझे तो सच्ची बताऊँ ना तो मुझे घर वालों के साथ ईद बनाने का बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। ये सारे फैमिली के मेंबर घर वाले आ रहे हैं, केली भाई सच पे आ रहे हैं तो हैं क्या आपने तो बिल्कुल ही आसान बता दिया। क्या कहते हैं घर वालों के साथ ईद मनाने का बहुत मज़ा आता है। ज़्यादातर मतलब भाई लोग सब एक साथ होते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है घर में। बहुत शुक्रिया आपका अवैस भाई के आपने अपनी जो बचपन की यादें थी वो भी हमारे साथ शेयर की। शाह साहब आपने शेयर की और मुकद्दर खान साहब आपने बहुत अच्छा वक्त दिया। नाज़रीन जैसा कि हमने अपने जो गेस्ट हैं उनकी राय जानी, उनसे गपशप लगाई कि वो ईद किस तरह मनाते थे बचपन में, क्या यादें हैं, उन्होंने अपनी यादें शेयर की। हमें बताया कि अब वो एक्साइटमेंट उस तरह नहीं होती, लेकिन वो जो बचपन में ईद मनाने का मज़ा होता था वो एक अलग ही मज़ा होता था। उस टाइम पे हम लोग ईदियाँ लेते थे, अब ईदी देने का वक्त है। उसके अलावा नाज़रीन ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि कोरोना वायरस के दिन है, सोशल डिस्टेंसिंग करें, एक दूसरे से दूर रहें, जो हद बताई गई है उस हद में रहें। उसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं और जिस तरीके से हो सकता है एहतियात करें। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।